हरिद्वार में महामारी के हाहाकार के बीच पिछले 24 घंटे के आंकड़े न सिर्फ डरा रहे हैं बल्कि खतरे की घंटी भी बजा रहे हैं। और इन सब के बीच कल महाकुंभ का शाही स्नान होने वाला है, लेकिन शाही स्नान से पहले हरिद्वार में कोरोना विस्फोट हो गया है। हरिद्वार में संक्रमण की ऐसी सुनामी आई है कि कुंभ काल की पूर्णिमा पर वायरस अमावस बनकर मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में महामारी की मार, हर सवा मिनट में एक संक्रमित। कुंभ काल की पूर्णिमा, वायरस का अमावस। हरिद्वार में संक्रमण की नई सुनामी, शाही स्नान से पहले कोरोना विस्फोट। कोरोना का वायरस महाकुंभ पर अमावस बनकर मंडरा रहा है। बीते 24 घंटे में हरिद्वार में 1144 नए मरीज मिले हैं। 10 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इन भयावह आंकड़ों के बीच मंगलवार को चैत्र पूर्णिमा का शाही स्नान होना है, लेकिन संक्रमण की सुनामी कई सवाल खड़े कर रही है। शाही स्नान से पहले हर की पौड़ी पर किस तरह की भीड़ है, आप देख लीजिए कि क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना के तमाम नियमों का पालन करने के बाद ही लोगों को बॉर्डर से एंट्री दी जा रही है और यही वजह है कि हर की पौड़ी पर जो भीड़ है वो बहुत कम है। कल शाही स्नान है और इससे पहले जो भी शाही स्नान हुए हैं उससे पहले की जो चीजें रही हैं, शाही स्नान से पहले जो भी दिन रहे हैं, वहां पर हर की पौड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं और शाही स्नान पर भी आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार शाही स्नान पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है और यही वजह है कि मेला प्रशासन ने इसके लिए व्यापक तौर पर व्यवस्थाएं नहीं की हैं। ट्रैफिक प्लान नया लागू नहीं किया गया है। इसके साथ साथ ही जो अखाड़े आएंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं बनाई गई है। 14 तारीख का जो शाही स्नान हुआ था उस पर जो व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्थाएं यहाँ लागू की गई हैं। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर के दिल्ली में निधन के अलावा हरिद्वार में 4 लोगों की मौत हुई है। निरंजनी और बड़ा उदासीन के 10 संत को मिलाकर संक्रमित संतों की संख्या 180 के पार जा चुकी है। आलम यह है कि स्वास्थ्य महकमे के इंतजाम कम पड़ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस अस्पताल में जाकर इलाज कराएं और किस अस्पताल में उन्हें बेड मिल सकता है। कुंभ नगरी हरिद्वार में कोरोना की इस बेकाबू रफ्तार के बीच भी वैष्णव वैरागी अखाड़े अंतिम कुंभ स्नान के लिए शाही ठाट बाट और अंदाज में अपने अखाड़ों से हर की पौड़ी जाने की तैयारी में है। वहीं प्रशासन भी दावा कर रहा है कि शाही स्नान को लेकर उसके इंतजाम पुख्ता है। देखिए, चैत्र पूर्णिमा का चौथा शाही स्नान पूर्व में ये दृष्टांत नहीं रहा। पूर्व में बैसाख पूर्णिमा में जरूर स्नान हुआ था, लेकिन इस बार क्योंकि अखाड़ा परिषद के द्वारा चैत्र पूर्णिमा में पूर्व में ये निर्णय हुआ था, जिसके बेसिस पे हमारी चौथे शाही स्नान में 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा पार्टिसिपेट करना था। लेकिन इस बीच जो संक्रमण की जिस तरह की स्थिति रही है और दर बढ़ी है, तो अधिकांश अखाड़ों के द्वारा एक प्रतीकात्मक रूप में, जहां पर वो 50,000 60,000 के आसपास भीड़ रहती है, लगभग 1 लाख तक भी भीड़ हो जाती है, उसके स्थान पे इस बार अधिकांश अखाड़ों के द्वारा मुश्किल से 50 और 100 के बीच ही सीमित किया है। प्रशासन के मुताबिक शाही स्नान में आम श्रद्धालु सुबह 9:30 बजे तक ही हर की पौड़ी पर स्नान कर सकेंगे। इसके बाद हर की पैड़ी सिर्फ संतों के शाही स्नान के लिए रिजर्व होगी। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान के दौरान ज्यादा से ज्यादा 100 साधु संत ही एक साथ स्नान करेंगे। इस बार 2 जोन में कुंभ क्षेत्र को बांटा गया है। निरंजनी पंचायती अखाड़े की ओर से 27 अप्रैल हनुमान जयंती कुंभ का जो है अंतिम शाही स्नान किया जाएगा। उसमें हमारे लगभग 100 साधु रहेंगे, हमारे आचार्य जी रहेंगे और हमारे देवताओं को ले जा करके संक्षिप्त रूप में हम लोग कोरोना के महामारी के देखते हुए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करते हुए हम लोग कल का शाही स्नान और अंतिम स्नान कुंभ मेले का हम सब लोग मिल करके करेंगे। देहरादून ऋषिकेश में कर्फ्यू, हरिद्वार में शाही स्नान। कोरोना से लड़ाई में दोहरे नियम क्यों? कोरोना पर नियंत्रण के नाम पर उत्तराखंड में दोहरे नियम कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जहां राज्य भर में दोपहर 2 बजे के बाद बाजार बंदी और शाम 7 बजे से
कोविड कर्फ्यू लागू है। आगामी 3 मई तक देहरादून जिले की सभी कोर्ट बंद है, लेकिन हरिद्वार कुंभ पर ये नियम लागू नहीं है, जबकि हरिद्वार में कोरोना अपने सबसे बड़े पीक पर है। एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। 10 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। ऐसे हालात में मंगलवार को जब हजारों साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे तो संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ के दौरान संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी है और जिस तरह से कोरोना का वायरस हर सवा सेकंड में एक नए इंसान को बीमार कर रहा है, उससे हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन अभी पूरी तरह से बेफिक्र है। उसे वायरस के अमावस से ज्यादा कुंभ काल की पूर्णिमा की फिक्र है। हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए पंकज राणा, ब्यूरो रिपोर्ट। तो कल होने वाले शाही स्नान से पहले हुआ कोरोना विस्फोट और अब बात महामारी के बेलगाम मुजरिमों की, जो सांसों की सौदेबाजी कर रहे हैं, बाजार में हर जरूरी सामान की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये ऐसे मुजरिम हैं जो नियमों की न सिर्फ धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि मौत के वायरस को फैलाने में मदद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोविड अस्पताल में लापरवाही की हैरान कर देने वाली तस्वीर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। उद्घाटन के समय नहीं दिखी 2 गज की दूरी। ये रायबरेली के एम्स में शुरू हुआ 50 बेड का कोविड अस्पताल है, जो शुरू होने से पहले सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि महामारी के इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है सावधानी। लोगों को दिन रात समझाया जा रहा है कि 2 गज की दूरी का पालन करो, लेकिन रायबरेली में इस अस्पताल में जिन स्वास्थ्य अधिकारियों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने की जिम्मेदारी थी, वो अस्पताल के उद्घाटन के समय सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नहीं है। ये तस्वीर रायबरेली के एम्स में शुरू हुए कोविड अस्पताल की है, जिसकी शुरुआत खुद एम्स के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने फीता काटकर की है। लेकिन जब ये कार्यक्रम हो रहा था तब 2 गज की दूरी का नियम ताक पर रख दिया गया। आपको बता दें कि एम्स में शुरू हुआ ये L3 अस्पताल है, जिसमें आईसीयू के 12 बेड और 38 ऑक्सीजन वाले बेड हैं। ये अस्पताल हमने शुरू किया है केवल 50 बेड के साथ। इसमें 38 ऑक्सीजन बेड हैं और 12 आईसीयू के बेड हैं। इसमें हम डायरेक्ट किसी को नहीं लेंगे। जो भी लोग आएंगे वो जिला अस्पताल के सीएमओ से रेफरल करा के आएंगे और तब हम उन्हें लेंगे। हमारे पास हर एक तरीके के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, एनेस्थेटिक, सर्जन, फिजिशियन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि इन लोगों का जो भी मरीज यहाँ दाखिल होंगे उनके टेस्ट करेंगे और उपचार करेंगे। अस्पताल में तोड़ा बुजुर्ग ने दम। देखिए हमारे पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं। बेटा मदद की गुहार लगाता रहा। कोई लापरवाही की वजह है ये सारी। कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं आया देखने। कई दफे बोल दिया डॉक्टर साहब देख लो। बिजनौर के पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लापरवाही की सारी सीमाएं लांघ दी गई, जहां एक बुजुर्ग ने अस्पताल में तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया, लेकिन कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। सोशल मीडिया पर बेटे का बनाया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहा है। ये देखिए हमारे पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं। यहाँ सरकारी अस्पताल में कोई देख रेख वाले डॉक्टर नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए कोई लापरवाही की वजह है ये सारी। कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। आगरा में एम्बुलेंस का अकाल। घंटों फोन के बाद भी नहीं पहुंच रही एम्बुलेंस। ताज नगरी आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। लगातार हो रही लापरवाही से आगरा डेंजर जोन की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत तो पहले से ही थी, अब एम्बुलेंस का भी अकाल पड़ गया है।
आलम यह है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीजों को इलाज के लिए रिक्शे में ले जाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में मल्ल युद्ध। जिला अस्पताल के दावों की खुली पोल। बद इंतजामी के चलते अस्पताल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सांसों की लड़ाई के लिए लोग मारामारी करने तक के लिए उतारू हैं, लेकिन इसके बाद भी ऑक्सीजन मिल पाना मुश्किल है। गाजीपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए ऐसा ही मजबूर होता नजर आया, जहां मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीजों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाथापाई तक पहुंच गई। ये हालात उस जिला अस्पताल के हैं जो लगातार दावा कर रहा है मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए हुए मल्लयुद्ध ने अस्पताल की पोल खोल दी। वहीं आगरा में ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए जबरदस्त तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोग सांसों की सौदेबाजी से बाज नहीं आ रहे। इस समय आगरा में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है और एक आंकड़े के मुताबिक आगरा में इस समय ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो करीब 45 मीट्रिक टन पहुंच चुकी है, लेकिन उसके तुलना में 50% ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इस समय ऑक्सीजन मिल पा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि लगातार वो जो बड़े सेंटर्स हैं लाइक मोदी नगर, रुड़की, वहां से लगातार वो ऑक्सीजन कैप्सूल लेकर पहुंच रही है तमाम गाड़ियां। लेकिन आप देख सकते हैं कि आगरा के एक पॉइंट पर मौजूद हूं जहां ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई हो रही है, एडवांस ऑक्सीजन, और कैसे भी यहाँ कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति न बने पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का ही नतीजा है कि शहर के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। आगरा के पारस हॉस्पिटल में जब एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो वहां मौजूद तीमारदार ऑक्सीजन के लिए परेशान नजर आए। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में प्लांट के बाहर मौजूद लोग ये वही हैं जिनके परिवार के लोग इस समय लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कई कई घंटों से लगातार वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी इस समय लगातार चरम पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर पूरी तरह से स्थिति अलग नज़र आ रही है। अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय संजीवनी बूटी की तरह ये ऑक्सीजन इस समय जो सिलेंडर हैं वो बने हुए हैं। ये हालात तब हैं जब कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। शमशान घाट पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाजार और शरीर दोनों में ही ऑक्सीजन की कमी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की मारामारी है, तो वहीं लोग अब अपने घरों में ऑक्सीमीटर के जरिए शरीर की ऑक्सीजन लेवल की हर पल अपडेट चेक कर रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि अब बाजारों से ऑक्सीमीटर भी गायब है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मेडिकल स्टोर्स में ऑक्सीमीटर मिलने मुश्किल हो रहे हैं। मतलब साफ है कि सांसों के सौदागरों ने ऑक्सीमीटर में भी खेल शुरू कर दिया है। ऑक्सीमीटर गायब, कैसे करें ऑक्सीजन की नाप। शुरू हो गई ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी। 2 से 3 गुने दाम में बिक रहे ऑक्सीमीटर। मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों की ये लंबी लाइन बता रही है कि बाजार के हालात क्या हैं। इस लाइन में वो भी शामिल हैं जिन्हें किसी अपने की जिंदगी बचाने की चिंता सता रही है, तो वो लोग भी हैं जो कोरोना के इन हालातों में पहले से तैयारी रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में सबसे बड़ी चीज अगर कुछ उभर कर सामने आई है तो वो है ऑक्सीजन की कमी। लेकिन आम आदमी को घर पर ऑक्सीजन के नाप लेने के लिए जरूरत है एक ऑक्सीमीटर की।
पिछले साल जब कोविड आया था तो उसमें सरकारी रेट जो 1490 रुपये उन्होंने अपना रखा था, तो 1490 रुपये अभी भी वही रेट चलना चाहिए। है थोड़ा माल महंगा है, पहले से ज़्यादा महंगा है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल तो लोकल की एकदम भरमार पड़ी हुई है, जिसका मेरे ख्याल से जो पल्स का जो रेट आ रहा है वो सही उसमें नहीं आता है, जो फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए। जैसे माइक्रोटेक कंपनी और कई सारी कंपनियाँ जो मल्टी ब्रांडेड हैं, उनका माल थोड़ा देर से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, हल्का फुल्का मिल रहा है, उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल रहा जैसे पहले मिलता था। लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में दाखिला, इलाज, ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाओं के संकट के बीच अब एक और बड़ी मुसीबत लोगों को इंतजार कर रही है। दरअसल होम आइसोलेशन और घर पर ही इलाज की व्यवस्था की चिंता ने ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीन और पीपीई किट की डिमांड बढ़ा दी है, लेकिन बाजार के हालात इस पर भी भारी साबित हो रहे हैं। लोगों को ना तो सही से ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं और न ही स्टीम मशीन है और पीपीई किट। अगर कहीं से सामान मिल भी रहा है तो बेहद ऊंचे दामों पर, क्योंकि डिमांड बढ़ने के साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। पल्स ऑक्सीमीटर की शॉर्टेज थोड़ी है, मिल रहा है, थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई है और सप्लाई उस हिसाब से बैकअप नहीं है। वो भी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे करके मिल जाएगी। अभी आपके पास है? एट प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास 3-4 दिन पहले तक था, अभी नहीं है। उम्मीद है कि ऑर्डर लगे हुए हैं, इसी हफ्ते में कभी भी आ जाएगा। आपने कितने दाम तक बेचा है? मैंने लास्ट जो बेचा था 1200, उसके बाद थोड़ा इंक्रीजमेंट मिला था, 1500 तक मैंने बेचा है। आगे का रेट मुझे खुद भी नहीं मालूम क्या आने वाला, अभी तक मैंने 1500 तक बेचा है। कालाबाजारी लोगों को कर रही पैनिक। दवाओं की कमी से लोग पहुंच रहे बाजार। महामारी के इस काल में आपने इंसानियत तो शर्मसार करने वाली एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखी होंगी। कहीं सांसों की सौदेबाजी देखी होगी तो कहीं दवा की कालाबाजारी करते भी देखा होगा। लेकिन अब हम आपको महासंकट के उन महानायकों से मिलवाने जा रहे हैं जो वक्षक बने इस जीवन रक्षक के काल में। तो ये रिपोर्ट देखिए। शहर शहर सांसों का आपातकाल लगा हुआ है। कहीं सांसों की सौदेबाजी हो रही है, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे ना, हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो। तो कहीं महामारी में महालूट हो रही है। तो बिल्कुल करेक्ट। कोरोना काल में जिंदगी की कालाबाजारी हो रही है। जीवन रक्षक दवाओं की कमी कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। अब मिलिए महामारी काल के महानायकों से। कोरोना के इस काल में आपने एक से एक भयावह वाली तस्वीर देखी होगी। सांसों की सौदेबाजी से लेकर महालूट की तस्वीर देखी होगी। लेकिन अब हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो ना उम्मीदी के इस दौर में नई उम्मीद जगाती है और इस बात का विश्वास भी कि अगर सांसों का सौदा करने वाले शैतान हैं तो इंसान को इंसान समझने वाले फरिश्ते भी हैं। ऑक्सीजन खत्म है, कर ले जाइए। क्योंकि जहां एक तरफ ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, वहीं लखीमपुर खीरी के मिथिलेश सिंह जरूरतमंद मरीजों को फ्री में ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहे हैं। दरअसल मिथिलेश सिंह के बेटे मनोज की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। उस वक्त मनोज को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके बाद मिथिलेश सिंह के पूरे परिवार ने प्रण लिया कि वो किसी भी कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से सांसें नहीं थमने देंगे। और अब ऑक्सीजन बांटने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अरे जिसको आवश्यकता है उसको फ्री सिलेंडर वितरण करवा रहे हैं। किल्लत बड़ी सिलेंडर की थी, जब बच्चे वाली हमारी दिक्कत आई थी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सिलेंडर फ्री बैठवाते हैं। कितने सिलेंडर लगभग बांट हुए? 150 के करीब पहुँचे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है, जरूरतमंद को जो है जिसको आवश्यकता पड़े तो किसी के सिलेंडर के लेकर के जान आ जाएगी, इसलिए। और कुछ ऐसी ही कोशिश भदोही की विजय शंकर भारती भी कर रहे हैं, जो लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। मैं जो ये प्रक्रिया शुरू किया हूँ निःशुल्क ऑक्सीजन का, मेरे हॉस्पिटल के सामने आज 3 दिन पहले 3 से 4 लोगों की मौत हो गई और वो मैं देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए मैं ये प्रक्रिया शुरू किया हूँ कि आप खाली सिलेंडर हमारे पास लाएं, मैं उसे रिफिल कराकर आपको निःशुल्क दूंगा। वहीं कानपुर की सदाकत ने अपनों को बिना ऑक्सीजन मरता देखा
तो उसी दिन से लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का प्रण ले लिया। इस मुहिम में सदाकत का साथ उनके दोस्त भी दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस नेक काम में लगा दी है। दरअसल ये हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से। ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है, लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई। तो उस दिन से हमारे दिल में एक और मानवता का, इंसानियत का, क्योंकि एक इंसान की मदद करना पूरी इंसानियत की मदद करना होती है। अब इनसे मिलिए, ये है बनारस की रोशनी, जो कोरोना के अंधेरे काल में नई रोशनी बनकर सामने आई है। क्योंकि हम महामारी के जिस दौर में पहुंच चुके हैं, वहां घंटों फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिलती है। वहीं रोशनी की ये SUV कार लोगों के लिए मददगार बनी हुई है और हर रोज रोशनी आधा दर्जन से ज्यादा मरीजों की मदद कर रही है। इसके लिए बाकायदा एक नंबर जारी किया हुआ है, जिसे भी एम्बुलेंस की जरूरत होती है वो रोशनी को फोन करता है और रोशनी अपनी SUV कार लेकर मदद के लिए पहुंच जाती है। रोशनी, ये कार्य कितना अनोखा और इस कार्य के पीछे का मकसद क्या? इस कार्य के पीछे जनता की सेवा है पूरी तरह से। जिस तरह से 5 अप्रैल के बाद एक कोरोना का कहर सामने आया, जिसमें लोग अपनी जान गंवा रहे हैं ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, सही ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से, सही समय पे एम्बुलेंस प्राप्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बीच सड़क पे टोटो में, रिक्शा में अपनी जान गंवा रहे हैं। सही समय पे एम्बुलेंस का ना आना एक इंसान की जान गंवा रहा है। तो मैंने सोचा कि अपनी XUV गाड़ी को कब काम में लाया जाए। जो आपने किया, कितने लोगों को दिन भर में आप लोग मदद कर पा रही हैं और किस माध्यम से, क्या है वो माध्यम? हर रोज 7 से 8 लोगों तक हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं और सिर्फ बनारस में नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मुगल सराय है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर तक गई है गाड़ी और अब तो कॉल्स आ रहे हैं कि यहाँ से लखनऊ तक भी जाना है क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है लोगों को। ये सभी महामारी के इस दौर के सबसे बड़े महानायक हैं, जिन्होंने लोगों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और मदद को ही अपना सबसे बड़ा मिशन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।